तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत। ठीक है, चलो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। सर इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कौन सी ब्रांच है? सर मैं ये भी कह सकता हूं स्टडी ऑफ अ राइट ट्रायंगल। स्टडी ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ठीक है जी, हो गई बात, इतनी बात समझ आ गई। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जैसे हमने कहा ट्रिग्नोमेट्री क्या है, आपने कहा स्टडी ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज ट्रिग्नोमेट्री। अब आप मेरे को ये बताओ, ये जरूरी तो नहीं है कि हर एक ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ही हो। इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी ट्रायंगल विल बी राइट, इट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। तो अगर ये रॉन्ग हो जाए तो क्या ट्रिग्नोमेट्री हमारे किसी काम की नहीं है? ये सोचने वाली बात है। और अगर मान लो नहीं है तो आप सोचो इस एक ट्रायंगल को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? जरूरी तो नहीं है ना कि हर एक ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो। तो फिर भी हम एक राइट ट्रायंगल के लिए क्या इतना सारा सब कुछ पढ़ लेंगे? यानी बाकियों के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या इसकी और कोई एप्लीकेशन है या नहीं है? मतलब अगर एक राइट ट्रायंगल के बारे में हम इतना सब कुछ पढ़ भी लेंगे तो उससे क्या भला होगा हमारा और क्या भला होगा इस समाज का? बात क्लियर है? तो अब देखते हैं, देखो बेसिक छोटी मोटी बातें हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे कहां कहां काम आती है। ना सिर्फ ट्रायंगल बल्कि और भी कई जगह काम आती है। डेली डे टू डे लाइफ में भी काम आती है। ये कहने की बातें हैं कि हमने साइन कोस टेन पढ़ा था, सर बताओ कहां लगाना है, क्या काम आएगा। ये हर जगह काम आती है। और अगर मान लो आपके पास एक, ये कौन सा ट्रायंगल है, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। आप कह दो सर आप ऐसा करो इसका एरिया निकाल दो। साइड है ए, एरिया निकाल लेंगे। ठीक है जी, निकाल लेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम। अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा? वैसे तो फॉर्मूला पता है अपने को, और मान लो नहीं पता। ये एंगल पता है 60 डिग्री, ए बी सी डी। अपने को ये बात अच्छे से पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस हाइट। हाफ तो हाफ है, बेस की जगह ए लिख दो, और हाइट हो गई ये ए बी साइन 60 डिग्री, यानी कि √3a/2। √3/2 इंटू ए साइन 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आया अपने पास √3/4a²। ये क्या आया? एरिया आया अपने पास। क्या है ये? एरिया है। अब ये जो एरिया है ये हमने ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से निकाला। आप बोलो सर हम, मेरे को तो हीरोन्स फॉर्मूला भी आता है। भाई आपको बहुत कुछ आता है, अच्छी बात है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की भी तो एक इसमें एप्लीकेशन आई ना, यूज करके हम निकाल पाए। अच्छा एक और बात बताता हूं आपको, जैसे कोई भी ट्रायंगल है, आपको पता है ट्रायंगल है मतलब 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। आपने बचपन में कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया तो पढ़ा होगा, आई एम डैम श्योर आपने पढ़ा होगा। यस और नो? हाँ सर बिल्कुल पढ़ा था। अब ये बताओ कि आपने उसमें क्या पढ़ा था? एस मतलब दो साइड एक एंगल, ए दो एंगल एक साइड, ट्रिपल एस, और बताओ ट्रिपल ए, है ना, यही पढ़ा था। पहली बात तो ये है कि ये नहीं होता कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब देखो एक बात ये है कि अगर ट्रिपल ए होता, अगर ट्रिपल ए होता तो डबल ए भी होता, क्योंकि अगर दो एंगल बराबर हो गए तो भाई तीसरा तो बराबर ही होगा ना। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास एक ऐसी साइंस है, ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो आपको किसी भी ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ बताएगी। जैसे कि मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, आपको उसकी तीनों साइड्स पता है कितनी कितनी है, तो तीनों साइड्स पता होने से आप उसके तीनों एंगल पता लगा सकते हो, यानी 3 साइड 3 एंगल। 6 मुजरिम हो गए, अगर इनमें से कोई 3 पुलिस के हाथ लग जाए, पर ऐसा ना हो कि वो तीनों एंगल एटलीस्ट एक साइड तो चाहिए। एक साइड पता है, 2 एंगल पता है, बात बन जाएगी। 2 साइड 1 एंगल, बात बन जाएगी। तीनों साइड तो भी बात बन जाएगी। आप बोलो सर ये लो एक ट्रायंगल है, साइड ले लो एबीसी, एंगल बता दिया हमने, बताओ एंगल बताओ आप। मतलब अगर आपको तीनों साइड्स दी हुई हैं तो तीनों एंगल्स आप कैसे बताओगे? हम बिल्कुल बता देंगे, कोसाइन फॉर्मूला है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते हो। आप बोलो सर हमने तो कभी डिराइव ही नहीं करा। अरे तो भाई वेक्टर्स में जो आप रिजल्टेंट पढ़ते हो ना, वो बेसिकली कोसाइन फॉर्मूला ही है। रिजल्टेंट का स्क्वायर कर दो तो r² माइनस a² माइनस b² बाई 2ab इज इक्वल टू cos थीटा। वो बेसिकली a और b के बीच का एंगल ही आया है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशंस अपने पास ट्रिग्नोमेट्री में। अब आपने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं
और काफी सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, देखो अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। आप तो सर ये मत बताओ, ये तो आप छोड़ ही दो, हमें अच्छे से पता है। हाँ बिल्कुल पता है आपको, आपने पढ़ा होगा साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कोट थीटा होता है। बस सर इतना ही नहीं, हमने तो ये भी पढ़ा है कि इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये है और इसका रेसिप्रोकल ये है। और हमें फॉर्मूले भी पता है। क्या क्या फॉर्मूले पता है आपको? बचपन में टीचर ने रटवाए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। जो आपको याद रहता है उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, अपने हिसाब से कोई बना सकते हैं, याद रख सकते हैं। हम भी डेली एक बना लिया करते थे, मसला वो नहीं है। आप ये देखो, आप कहते हो सर साइन थीटा होता है पी बाई एच। अब हम थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं कि साइन थीटा पी बाई एच है, इसका क्या तात्पर्य है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, और हर एक क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में साइन थीटा की वैल्यू क्या है, कोसाइन की क्या है और टेन की क्या है, ये जानना ही आज की वीडियो का उद्देश्य रहेगा हमारा। मान लो आपने बना दिया एक ट्रायंगल, ये हो गया सर राइट ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम। अब बताओ क्या करें इसका? एबीसी एक राइट ट्रायंगल है, हाँ जी सर बिल्कुल है। तो है क्या करें? क्या कर सकते हैं हम सर साइन थीटा की बात करेंगे इसमें, वो होता है पी बाई एच। अब मसला ये है कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, कोई चीज अपने आप पे तो परपेंडिकुलर हो नहीं जाएगी। जब भी आप परपेंडिकुलर बात करोगे तो किसी ना किसी के तो परपेंडिकुलर होगी। यानी यहाँ पे आपको दो साइड्स, एक राइट ट्रायंगल बनता है, मतलब दो साइड हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखेंगे। अब मसला ये है कि साइन थीटा में जो आपने पी बाई एच लिखा है, अब इसमें मैं किसको परपेंडिकुलर मानूं और किसको बेस मानूं, ये बड़ी गंभीर समस्या है। हालांकि आप कहो सर ये तो छोटी सी बात है, आप क्यों माहौल बना रहे हो बेवजह। देखो आप इस तरीके से समझो, जैसे मान लो रोड है, वो लोग कुतुब मीनार है, देखो ग्राउंड के परपेंडिकुलर है। तो बेस का मतलब क्या है? बेस, आधार। बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। जिसमें मैं बैठा हुआ वो मेरा बेस है, जो सामने दिख रहा हो परपेंडिकुलर है। जैसे अगर मैं थीटा ये मान लू, तो ये थीटा इस बीसी साइड पे बैठा हुआ है, इसके सामने जो आपको दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है। वहीं अगर ये वाला एंगल हो जाए तो इसके अपोजिट में जो है परपेंडिकुलर होगा अपोजिट में, जो सामने ऐसे खड़े हो, ओ हाँ ये परपेंडिकुलर है, ऐसा दिखा। तो इस तरीके से आप परपेंडिकुलर देखेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं साइन थीटा की, करते हैं। साइन थीटा क्या है? पी बाय एच। क्या है? पी बाय एच। अब आप सोच के देखो, अगर ये एंगल छोटा होता जाए, ऐसे है ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, अगर ये एंगल छोटा होता जाए और जीरो ही हो जाए तो सामने वाली साइड खत्म हो जाएगी। यानी कि इससे मैं एक बात समझ पाया कि साइन 0 डिग्री जीरो ही होता है। कैसे? इस साइड को छोटा करते जाओ, एंगल को छोटा करते जाओ, सामने वाली साइड छोटी होती जाएगी। यानी कि 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू आएगी आपके पास 0। और अगर ये 90 डिग्री की तरफ अप्रोच करे, ऊपर तक पहुंच जाए, इस तरीके से चला गया, तो ये भी कितना ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये इंफिनिटी पे ही जाके मिलेंगे। वास्तविक जीवन में कभी मिलेंगे ही नहीं, पॉसिबिलिटी तो ये है। अब साइन थीटा 90 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर एच के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि इनकी वैल्यू 1 आएगी। लेकिन एक बात साफ है कि सारी जिंदगी जोर मार लो, पी की वैल्यू एच से बड़ी कभी नहीं हो पाएगी। इसका मतलब यह है कि साइन थीटा की वैल्यू कभी 1 से बड़ी हो ही नहीं पाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक रहनी चाहिए? 0 से 1 मैग्नीट्यूड वाइज। और अलग अलग क्वाड्रेंट में देखेंगे तो वो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो कि -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। उसके अतिरिक्त साइन थीटा की कोई भी वैल्यू इस धरती पे संभव नहीं है। मंगल ग्रह की धरती की अब अभी बात नहीं कर रहे हैं, ग्रेविटेशन में करेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा की बात हो गई। अब हम समझते हैं कोस थीटा। कोस थीटा समझो, समझते हैं। बी बाय एच। अब इसमें आप सोच के देखो, ये वाली साइड अगर छोटी होती जाए और एंगल बिल्कुल 0 हो जाए तो एच, ये जो एच है आपके पास और ये जो बी है, ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, यानी कि एक ही साथ आ जाएंगे। तो सामने वाली तो खत्म, यानी साइन 0 तो 0 हो गया, और साइन सॉरी कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 1। कैसे हुआ? क्योंकि ये यहीं पे आपको ओवरलैप कर, वहीं अगर ये एंगल 90 को अप्रोच कर जाए तो उसके बाद फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट के बाद इस बेचारी बीसी की
छोटी सी लाइन की क्या औकात रह जाएगी, तो कोई कहानी विशेष बची नहीं। तो बेसिकली उस केस में आप बी को जीरो ही मान लोगे, क्योंकि मान लो ये जीरो है और ये 5,000 करोड़ है, तो क्या ही औकात रह जाएगी बेचारे बेस की। तो इसलिए cos 90 डिग्री को जीरो कहा जाता है। तो आपको ये बेसिक बातें पता है, जीरो से 90 डिग्री तक की वैल्यू सबको पता होंगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। नहीं पता हो तो भी मैं चलो एक बार बता ही देता हूं आपको। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन थीटा, 0 1 0 1 2 3 4। अब इन सबको आप कर दो 4 से डिवाइड। ठीक है जी, हो गया सर, बहुत बढ़िया। अब आपको लेना है इनका स्क्वायर रूट। तो ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास 0, ये आएगी 1/2, ये आएगी √3/2 और ये आएगी सॉरी सॉरी ये आएगी 1/√2, ये आएगी 1/√2, ये आएगी √3/2 और ये आएगी 1। कॉस की वैल्यू लिखनी है तो उल्टी गिनती लिखनी शुरू कर देना, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। 10 चाहिए तो इसको इससे डिवाइड करना। पीछे वाली स्लाइड पे चलो। अब हमने साइन की बात करी, हमने कोसाइन की बात करी, अब हम बात करेंगे टेन थीटा की। किसकी बात करेंगे? टेन थीटा की। वो तो सर P/B होता है। बहुत बढ़िया। अब आप एक बार सोचो, अगर जीरो ही हो जाए तो जीरो पे तो परपेंडिकुलर खत्म, यानी कि टेन जीरो भी क्या होगा? जीरो होगा, है ना? बहुत बढ़िया। और टेन 90 डिग्री क्या होगा? टेन 90 पे ये बहुत बड़ा चला जाएगा इंफिनिटी की रेंज में। तो अगर मैं इस टेबल से भी देखूं तो 1 को जब आप 0 से डिवाइड करोगे आपको 10 की वैल्यू मिलेगी, तो 1/0 क्या आएगा? इंफिनिटी। अब मसला ये है कि इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड अलग अलग बातें कि सेम है। ये जो मैंने एक वीडियो डाली थी फिजिक्स एज अ वेब सीरीज 20-25 दिन पहले, उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया है। और आगे जब हम कभी पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मासेस, इनफाइनाइट, इन सारी चीजों की बात करेंगे तो हम बात करेंगे। वैसे आप 1090 डिग्री को इनफाइनाइट लिख सकते हो और नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो। इंफिनिटी व्यक्तिगत मामला है, रिलेटिव टर्म है। बहुत पहले बाबा आदम के जमाने का एक क्वेश्चन है कि क्या ना 1 मीटर रोड बी इनफाइनाइट? हाँ बिल्कुल हो सकती है, 1 मीटर की रोड इनफाइनाइट हो सकती है। ये रिलेटिव मामला है ना? अब जैसे समुद्र का पानी आप नाप सकते हो, लेकिन हम बोल देते हैं इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट नहीं है, जितना है उतना है। परंतु नॉट डिफाइंड एक ऐसी वैल्यू है जो सबके लिए इनफाइनाइट है, उसमें रिलेटिव का कंसेप्ट ही नहीं है। तो जब जैसे अगर मैं बोलूं 1090 डिग्री इनफाइनाइट है, इसका मतलब इसको आप, ये यूनिवर्सल इनफाइनाइट है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, हर किसी के लिए है। न्यूटन जी के लिए भी था, आइंस्टाइन के लिए भी था, सबके लिए इनफाइनाइट है। वो वास्तविकता में नॉट डिफाइंड है, क्योंकि उसे आज तक कभी डिफाइन किया ही नहीं गया। वो सबके लिए नॉट डिफाइंड है, सबके लिए इनफाइनाइट है। तो टेन थीटा की बात करते हैं तो ये ग्राफ आप इस तरीके से देख सकते हो, और ये इन साइड्स का ही रेशियो है। तो यहां से देखो, अगर ये एंगल 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। और जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है ना, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। वो कैसे आता है? क्योंकि साइन थीटा जब ये वाला थीटा होगा तो ये बेस होगा, ये 90 माइनस थीटा है, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, इसलिए 90 माइनस थीटा पे साइन और कोसाइन बराबर आ जाते हैं। ये बात अगर आपको ना समझ आई हो तो रिवाइंड करके एक बार दोबारा सुन लेना। चलो, तो साइन की वैल्यू मैंने लिख दी है, आप बोलते हो तो कोसाइन की भी लिख देता हूं। cos थीटा उल्टी गिनती लिख दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब 10 के लिए इसको क्या करेंगे? 0, 1/√3, 1√3। नॉट डिफाइंड है वैल्यू 1090 डिग्री की, आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका। चलो, बहुत बढ़िया। अब आप बोलो सर इतनी बातें तो हम समझ लेते हैं, बेसिक बेसिक बातें पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमें अनुमान है अच्छे से। अच्छा चलो एक बार बताओ, अच्छे से अगर आपको अनुमान है तो ये बताओ, विच इज ग्रेटर? साइन 65 डिग्री और cos 65 डिग्री। सर ये तो आप बदतमीजी कर रहे हो हमारे साथ। 65 का तो आपने बताया नहीं, आप 45 का बता रहे हो, हमसे 65 का पूछ रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो आप हमारे साथ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छी बातें हैं ये। अच्छा चलो एक और बताओ, cos 25 डिग्री है और साइन 25 डिग्री है,
कौन बड़ा है कौन छोटा है? सर ये नहीं पता है, देखो अब गलत हो रहा है हमारे साथ। देखो एक बात हो रहा है, मैं आपको साइन और कोसाइन का ग्राफ भी बताया। साइन का ग्राफ चलता है दोस्तों ऐसे, यानी कि साइन 0 0, साइन 90 डिग्री 1, साइन 180 0, 270 पे -1, 360 पे, है ना। अभी हम वो चार्ट भी देख लेंगे, जैसा कि आपने ये देखा होगा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, देख लिया सर। ए का मतलब होता है ऑल, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और 1/sin यानी कि कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हैं। अभी जब बेसिक मैथमेटिक्स में हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे चलेंगे तो मैं आपको स्लोप, टेन थीटा, इन बातों पे थोड़ी और डिस्कशन करेंगे हम आपके साथ, कि एक लाइन ऐसे है, ऐसे का मतलब है इस क्वाड्रेंट में इस तरीके से इंक्रीजिंग है, उसकी स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप तो टेन थीटा होती है, तो इस तरीके से देखो जो लाइन जा रही है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को पास करते हुए, उसकी स्लोप पॉजिटिव आएगी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब टेन जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। और अब हम बात करते हैं कोस थीटा का ग्राफ कैसा बनता है। करो सर, बात करो, कोस थीटा का ग्राफ कैसे बनता है। ऐसा। अब देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है, मैं आपको इन दोनों की एक रहस्यमयी बात बताता हूं। कोस ने कर्जा ले रखा है साइन का और अब वापस दे नहीं रहा है, तो कोस आगे आगे साइन पीछे पीछे। आप सोचो जीरो पे जब साइन का ग्राफ यहां है, कोस का यहां, यानी वो यहां पहुंचा हुआ है, फिर जब साइन यहां पहुंचा, जब साइन यहां पहुंचा तो कोस यहां पहुंच गया, यानी कि ऐसे चल रहे हैं सारी जिंदगी, कोस आगे आगे साइन पीछे पीछे, और ये 90 डिग्री का गैप, इतना फेज डिफरेंस इनमें हमेशा रहेगा। इतनी बात मैं मानता हूं आपको समझ आ गई। अब देखो जो मैंने ये सवाल दिया है आपको, उसमें अगर आप देखो तो 0 से 90 डिग्री तक कोस का ग्राफ ऐसे जाता है और साइन का ग्राफ ऐसे जाता है। कैसे जाता है, ऐसे जाता है। ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आपको सबको अच्छे से पता ही है, कोई बात नहीं, उसे प्लीज इग्नोर करें। 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, और वो सेम वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कितनी होती है, 1/√2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इनकी, 1, दोनों की। तो अब आप ध्यान से देखो 45 डिग्री से पहले कोस का ग्राफ ऊपर है, 45 से 90 साइन का ग्राफ ऊपर है। इसका तात्पर्य यह है कि 45 डिग्री से पहले कोस की वैल्यू बड़ी है, यानी कि इसमें से कौन विजेता है, कोस 25 डिग्री। साइन 65 और कोस 65, इनमें से कौन बड़ा है, 45 तक, तो कोस बड़ा है, उसके बाद साइन बड़ा है। इनमें से वैल्यू किसकी ज्यादा है, साइन 65 डिग्री की। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं। अगर आपको लगे कि स्पीड फास्ट हो गई है, आप वीडियो की स्पीड स्लो कर सकते हैं, या फिर 2-3 बार ही देखेंगे तो अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको उतनी बातें बता रहा हूं जितनी आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। तो ए का मतलब आपको पता ही अच्छे से कि क्या हो गया, क्या हो गया, ऑल आर पॉजिटिव। एस का मतलब साइन और 1/sin यानी कि कोसेक। टी का मतलब है टेन और कॉट। सी का मतलब है कॉस और सेक, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, मान लो मैं इस डायरेक्शन में चलो, ये पॉजिटिव सेंस है एंगल की, कौन सी है, पॉजिटिव। ठीक है सर, चलो आप उस डायरेक्शन में, क्या होगा उस डायरेक्शन में हम भी देखना चाहते हैं। तो अगर आप इस डायरेक्शन में चलोगे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो साइन अगर आप देखो तो साइन का ग्राफ पहले आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, उसके बाद नेगेटिव देगा, फिर नेगेटिव देगा, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आके, सॉरी, फिर पॉजिटिव देगा, फिर नेगेटिव देगा, फिर से नेगेटिव देगा। वहीं अगर आप एंगल इस तरीके से लेते हुए हो, इस डायरेक्शन में, साइन की बात कर रहा हूं अभी मैं, किसकी, साइन की, तो पहले नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, और ये साइकिल चलती रहेगी। तो इससे एक बात आपको यह समझ आती है क्या, कि साइन -x इज इक्वल टू -sin x, यानी कि ये क्या है, इवन है या ऑड है, आप खुद पता लगाओ, इवन है कि ऑड है, इवन है कि ऑड है, ये ऑड फंक्शन है, और कॉस का जो फंक्शन होता है वो होता है इवन फंक्शन, क्योंकि कॉस के केस में क्या होता है, कॉस -थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये भी आप यहीं से पता लगा सकते हो, कैसे, आप क्या करो, इधर से देखो, पहले पहले अगर एंगल पॉजिटिव है, कॉस के लिए आप क्या बात करोगे,
पहले प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस, थर्ड में माइनस, फोर्थ में प्लस। अगर आप 4 से 1 की तरफ जाओ तो भी पहले आएगा प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस। यानी कि आप इधर से जाओ या इधर से जाओ, साइन कन्वेंशन सेम रहेंगी। और ये कंसेप्ट आपके काफी जगह यूज होगा कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एंड साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतनी बातें आप आराम से देखें, एक नहीं 2 3 4 बार ही देखें, जब तक समझना है तब तक देखें। और आने के बाद आपको अब मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैलकुलेट करना सिखाने वाला हूं। और ज्यादा लंबी वीडियो को नहीं खींचेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको उतनी बातें बताऊंगा जितनी आपके काम की है। उसके अतिरिक्त क्या बचेगा, कुछ आइडेंटिटीज जो जहां जहां यूज होती जाएंगी। देखो एक बार मैं 20 आइडेंटिटी लिख दूं, आप याद नहीं कर पाओगे, तो जहां जहां उनकी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, अब जैसा कि हमने देखा था ASTC, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। दूसरा कलर बताओ कौन सा चूज करें, ब्लैक कर लेते हैं। तो आप देखो इसमें 2 लाइन है, एक ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल, सीधी सपाट लाइन। ये बहुत अच्छी लाइन है। कैसी लाइन है, अच्छी लाइन है। और ये जो लाइन है नागिन जैसी जो आपको दिख रही है, ये बहुत गंदी लाइन है, बहुत चुगलखोर लाइन है। कैसी लाइन है, चुगलखोर लाइन है। कैसे पता चला चुगलखोर है, देखो इसका तो काम ही है इधर की उधर करना। क्या काम है इसका, इधर की उधर करना। यानी कि इधर की उधर मतलब ऐसा नहीं है कि उसने मुझे देखा, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है वो जाके किसको बताएगी, ये वाली लाइन। जाहिर सी बात है मेरे दोस्त को तो नहीं बताएगी, क्योंकि दोस्त लोग तो क्राइम पार्टनर होते हैं। तो ये किसको बताएगी, ये मेरे पिताजी को बता सकती है, और किसी को बताने का तो लाभ होगा नहीं। लेकिन ये ऐसे छोटे कलेश भी नहीं है इसके, इस लाइन के जो लफड़े हैं वो है घर बिगाड़ने वाले। इसने कपल बना रखे हैं। ये वाली लाइन जो है ये क्या करती है, अंकल की बात आंटी को बताती है। यानी साइन की बात कोस को, कोस की बात साइन को, अंकल की बात आंटी को, आंटी की बात अंकल को, पापा की मम्मी को, मम्मी के पापा को, ताऊ की ताई को, ताई की ताऊ को। तो ये इसने रूल बना रखे हैं, कपल बना रखे हैं। साइन की बात कोस को बतानी है और कोस की बात साइन को बतानी है। टेन की बात कोट को और कोट की बात टेन को, सीकेंट की बात कोसिकेंट को और कोसिकेंट की बात सीकेंट को। अब देखते हैं कि ये इतनी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ क्वाड्रेंट में कैसे निकाल सकते हैं। एक बात तो ये साफ है, मान लो आप यहां पे किसी थीटा एंगल पे हो, ठीक है, सपोज 30 डिग्री है, तो साइन थीटा की वही वैल्यू होगी। अगर आप बोलो साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मान लो 360 डिग्री प्लस थीटा लिख दूं, या 2 पाई प्लस थीटा लिख दूं, या थीटा माइनस 2 पाई लिख दूं, माइनस 4 पाई कर दूं। मतलब 2 पाई के मल्टीपल में आप कुछ भी ले लो, 2 हो, 4 हो, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, हाथा पाई, 10 पाई, कितने भी पाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैं यहां खड़ा हूं इस लाइन में, मैं ऐसे गया 360 डिग्री घूम के आ गया, वापस वहीं आ गया, ऐसे गया 360 डिग्री घूम के आ गया, वापस वहीं आ गया। यानी कि 360 ऐड करो, 720 ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया, इतनी बात हमें समझ आई, अच्छी लगी ये बात तो सर हमें। अब बताओ वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे आपको निकालनी है 120 डिग्री की वैल्यू, तो आपको 30, 60, 45, 90, 0 ये सब तो पता ही है ना। और बाकी मैंने आपको ग्राफ्स बताए, वो ग्राफ वापस जाके देखना है एक बार, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबी खींचना नहीं चाहता, छोटी वीडियो रहेगी, रिवीजन भी आप करना चाहो तो देख पाओगे। 120 देखो आप कहां मिलेगा, आपको कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। तो इस लाइन से चलोगे तो 30 डिग्री है, इस लाइन से चलोगे तो 60 डिग्री है। आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 120 डिग्री की जगह या तो आप इसे लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, दूसरा आप इसको कैसे लिख सकते हो, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखो यहां क्या आया, 180, 180 किस लाइन पे आएगा, इस अच्छी वाली लाइन पे आएगा, सुंदर वाली लाइन पे, एथिकल लाइन है, कोई गलत इधर की उधर इसकी आदत ही नहीं है। तो साइन का क्या रहेगा, साइन, तो आंसर आएगा साइन 60 डिग्री। यहां पे 90 डिग्री, 90 डिग्री आपको पता है चुगलखोर लाइन है, तो इसका आप लिखोगे cos 30 डिग्री। अब साइन 60 देखो या cos 30 देखो, वैल्यू तो क्या होती है √3/2,
यहां से भी आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है, √3/2। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम, मजा आ गया तो जान के। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब कोई भी सवाल है आप इसी तरीके से प्रोसीड करोगे। 2-4 सवाल मैं आपको दे देता हूं, आप बोलते हो तो सॉल्व करवा दूंगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आंसर डाल देना, वहीं पे बता दूंगा, आंसर रिवील कर देंगे। ठीक है, कुछ वैल्यूज मैं आपको और बता देता हूं। एक काम करते हैं, उसको इरेज करते हैं और यहां पे देखते हैं, कुछ वैल्यूज और लिखते हैं आपके लिए। अब आप निकालिए cos 150 डिग्री, tan 135 डिग्री, tan, चलो 270 भी निकाल लेना, 225 डिग्री। चलो भाई आ जाओ, 150 कहां आएगा? या तो आप पहले, तो सबसे पहले ये देखो कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में कि सेकंड में? सेकंड में आएगा, यानी कि माइनस साइन के साथ आएगा जो भी आएगा। तो या तो आप इसको क्या लिख सकते हो, -90 + 60 करोगे, 90 + 60, तो 90 प्लस किया है, 90 का मतलब cos का साइन हो जाएगा, तो 90 + 60 है, 90 से कितना दूर है, 60, तो माइनस का साइन 60 डिग्री आप लिख सकते हो। दूसरा आप इसको क्या लिख सकते हो, 180 से 30 तो कम है, माइनस का साइन तो तब भी आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 से 30 कम है, तो 180 है तो चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 आता है अच्छी वाली लाइन पे, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, cos 30 डिग्री, यानी कि आंसर आएगा -√3/2। चाहे आप इसका देखो, दोनों की वैल्यू सेम है। अब हम बात करते हैं tan 135 की, ये 90 और 180 के बिल्कुल बीच में है, यानी कि वैसे भी हमें पता है 45 पे tan और cot दोनों सेम रहते हैं। अगर आप 90 + 45 लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा cot 45, लेकिन माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा भी नेगेटिव होता है। और या फिर आप लिखो 180 डिग्री -45 डिग्री, तो भी बात बन जाएगी आपकी, उसमें भी आंसर क्या आएगा, tan 45 डिग्री आएगा, लेकिन माइनस का, तो इसका आंसर आ गया -1। जिसको नहीं समझ आया दोबारा सोचे, tan 135 को एक बार ही लिखना है tan 180 डिग्री -45 डिग्री, एक बार ही लिखना है tan 90 डिग्री + 45 डिग्री। इसकी वैल्यू आप लिखोगे तो क्या आएगी, cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री विद अ माइनस साइन। इसकी वैल्यू आप लिखोगे तो क्या आएगी, tan 45 डिग्री विद अ माइनस साइन। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर। tan 225 डिग्री, 180 + 45, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आगे जहां जहां यूज होते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। बेसिक आइडेंटिटीज आपको पता ही है, रटने का इसमें कुछ भी नहीं होता है। आप बोलो सर sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हुआ करता था, हमने तो रटा ही है बचपन से, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1। आप इसको प्रूफ करके दिखा दो। देखो भाई, बहुत सारी चीजें ऐसी जिसे मैं प्रूफ नहीं कर सकता, इसको कर सकता हूं बाय द वे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी जिसे मैं प्रूफ नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने प्रूफ ही नहीं करा, किसी ने प्रूफ किया ही है, उसके बाद ये चीजें आई है। ऐसा नहीं है कि रात को साइंटिस्ट बोला ऐसा करो आइडेंटिटी छाप दो, ऐसा नहीं होता है, सारी बातों में लॉजिक है। अब जैसे इसकी आप बात करो तो साइन को आप क्या लिख दोगे, p का स्क्वायर बाय h का स्क्वायर, इसको लिख दो b का स्क्वायर बाय h का स्क्वायर, LHS पकड़ लेते हैं। न्यूमरेटर क्या हो गया, p स्क्वायर + b स्क्वायर बाय h स्क्वायर। आपको पता है p स्क्वायर + b स्क्वायर h स्क्वायर के बराबर ही है, तो बेसिकली ये काट पीट के आएगा कितना, 1 ही आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन सब में कोई झूठ लाग लपेट नहीं है, जो है वो है, बिल्कुल फैक्ट बातें हैं। ठीक है, आगे की क्लास में हम और आगे बढ़ाएंगे, और रफ्तार थोड़ी सी मैं ऐसे ही मेंटेन करके चलूंगा ताकि कोर्स आपका जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और मेरी ये इच्छा है, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आपका कोर्स पूरा हो, ताकि जो बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम, नीट, मेंस, एडवांस कुछ भी दे रहे हैं, उन सब के लिए जितना ज्यादा हो सके कंटेंट मैं डेली अपलोड कर सकूं। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, तीसरी बार देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, सीखते रहिए, डाउट्स आता है कमेंट सेक्शन में पूछिए, उस पर भी चर्चा करेंगे, और कुछ अलग से रिक्वायरमेंट है तो वो भी डाल दीजिए, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जुड़े रहिए। जय हिंद।